Hello, my beautiful souls. Welcome to my channel Magic Healing. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपने वर्क कर रहे हैं। आप यदि मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि आप के इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय लोगों के बीच में बने हुए हैं और यह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम हमेशा देखते हैं कि आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं लोगों के बीच में, आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उससे क्या असर पड़ रहा है, आपकी एनर्जी का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और आपके बारे में किस तरीके की बातें होती हैं, लोग आपसे किस बात को लेकर जेलस हैं। यह हम इसलिए जानने का प्रयास करते हैं ताकि आप भी स्वयं को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर सकें और एक आइडिया आपको लग जाए कि आपको किन चीज़ों को हाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। और अब हम कार्ड को शफल करते हैं। हे सभी दिव्य शक्ति में देवी देवता, मेरे की गुरु में इन सिस्टर्स, मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ और आपने कलेक्टिव के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मेरे कलेक्टिव इस वक्त उनके मन में चल रहा है कि लोग उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या चर्चा करते हैं। हे सभी देवी सिस्टर, मैं आपका आह्वान करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे डिवाइन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। ओह, बहुत हाई एनर्जी है, देखते हैं। बहुत हाई एनर्जी है फ्रेंड्स। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, द फूल, 10 of Pentacles, the Temperance, Knight of Swords, of 10 of Cups, Eighth of Swords and 2 of Wands. फ्रेंड्स, कार्ड्स निकल गए हैं। बॉटम ऑफ कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स हम निकल गए हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि लोग आपके बारे में, आपके पीछे से आपके बारे में क्या चर्चा करते हैं, क्या आपके बारे में बातें करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ये सभी के साथ रिजोनेट करती है, जिसके साथ ना करें वो स्किप कर दें। ओके, तो यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है, देखिए। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है यह और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर आप लोग ना किस चर्चा का विषय बने हो, इसको ना आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी रीडिंग को सुनिएगा। इतने अच्छे मैसेज मिलेंगे ना आपको और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि लोग किस तरीके से बातें सोचने लगते हैं। जरा सा व्यक्तित्व, क्या परिवर्तन होता है, लोगों की पूरी राय बदल जाती है। ठीक है, कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है। आपको पता है इस रीडिंग में जो सबसे ज़बरदस्त बात है कि इसमें 3 बातें आई हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो किंग, क्वीन, किंग और ये टेम्परेंस, द फूल, ये सब जो कार्ड्स आए हैं ये बहुत अच्छे एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग कि लोगों के बीच में आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में
जय माता दी लिखिए, हर हर महादेव लिखिए और शुरू करते हैं कि आपके बारे में लोग आपको पीछे से क्या बातें करते हैं। लोग आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत अच्छे क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं आप इस वक्त। आप सबको आप मतलब आप जो भी हैं सबको पता है कि सबसे बड़ी बात क्या है। इस वक्त में आपकी लाइफ के अंदर प्रपोज़ल की लाइन लगी हुई है, किंग ऑफ कप्स। ये जो कार्ड आया है, इतने सारे किंग्स आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने बोला है कि यहाँ पर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो रीडिंग सुन रहे हैं वह फेमिनिन एनर्जी वाले लोग हैं। तो यहाँ पर आप जेंडर पे मत रहिएगा कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। यहाँ पर बात मैंने फेमिनिन एनर्जी की है। और जब फेमिनिन एनर्जी अपने को नेचर करती है और अपने अंदर दिव्यता को पहचानती है और अपने पावर्स को देखती है, तो उस वक्त आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, अपने ऊपर अच्छा खासा काम कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि यह शक्ति है, ठीक है, यह पूरी दुनिया शक्ति से ही चल रही है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि शक्ति को प्रपोज करने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के जब भी हम माँ पार्वती के एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो कहते हैं कि वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जब असुरों ने उनको देखा तो इनफैक्ट असुरों ने भी जब उनको देखा तो उनकी इच्छा हुई कि माँ पार्वती उनके साथ होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे प्रपोजल थे उनके पास। यहाँ पर मैं आपका कंपैरिजन माँ भगवती से नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि एक फेमिनिन एनर्जी जब अपनी फुल पावर में होती है ना, फुल स्ट्रेंथ में होती है ना, अपने अस्तित्व में होती है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है अस्तित्व। जब वह अपने अस्तित्व में होती है, रियल डिवाइन सेल्फ में होती है, उस वक्त उसे प्रपोज करने वाले इस दुनिया के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे किंग हो सकते हैं। वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोग हो सकते हैं जो उस वक्त आपको प्रपोज करना चाहते हैं, उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो यह बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिल वाले हैं और दिल से भी और वैसे भी आपकी खूबसूरती उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। अगर पहले अपना ध्यान आप नहीं रखते थे, जब सेल्फ लव में भर जाते हैं ना तो उसके बाद और ज़्यादा चेहरे पर निखार आ जाता है। आप स्वयं से जब प्यार करते हैं ना तो एनर्जी उभर के बाहर आती है। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से लेते हैं, आप हर चीज़ को मतलब आप नॉलेजेबल तरीके से लेते हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी, धन धान्य ऐश्वर्य भी आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। उस चीज़ की तो बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी कि आप धन, प्रॉस्पेरिटी और धन कमाने के बहुत सारे अवसर आपके पास होंगे। आप पूर्ण फेमिनिन हैं, कहते हैं ना कि पूरी तरीके से अपने अंदर में कंप्लीट होते हुए नज़र आ पा रहे हैं, तब जाकर इतने सारे प्रपोज़ल आपके पास आए हैं। आपके कोई मतलब कोई क्या कह सकते हैं कि कोई आपका क्रश, आपका कोई क्रश भी इस वक्त है, तब जाकर इतने सारे प्रपोज़ल आपके पास आए हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो प्रपोज़ करना आपको चाहते हैं और इस पीरियड में, या फिर यह कहें कि प्रपोज़ वो करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। तो मन करता है ना कि बेसिकली जिन लोगों से भी यह एनर्जी आपको मिल रही है, जो इंसानों को प्रपोज़ करना चाहते हैं, काश ये व्यक्ति मेरे पास होता, आप ऐसा सोच रहे हैं, काश ये मेरे पास होता, या वो मतलब आप किसी स्पेशल वन के बारे में सोच रहे हैं। मैंने आपको यह रीडिंग में बहुत जेन्युइन तरीके से बताया कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं, अपने आप को कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हो या अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो। जैसे होता है ना, लोग आजकल सक्सेस पाने के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं, बिल्कुल नहीं। एक नेचुरल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी
वो इतनी पावरफुल होती है ना कि उसको कोई भी तामझाम करके तरीके से, इन सब चीज़ों की उसको ज़रूरत नहीं है। उसे कुछ भी फेक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे शो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह नेचुरल इतनी खूबसूरत, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं ना, वो इतने पावरफुल होते हैं, उनमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो इस वक्त अपने आप को बहुत आकर्षित ऑरा में पाते हैं। उनको अपने आप को मतलब एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होता है, उनके अंदर अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो उस चेंज को महसूस कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस तरीके की बात सोच रहे होंगे। सोशली वह लोग, आपको पता है ना, हर तरीके का प्यार चाहते हैं। इस वक्त में आपको हर लविंग एनर्जी आपको चाहिए, आपके अंदर वो एनर्जी बढ़ती जा रही है। आप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आप ब्लाइंडली आप उन चीज़ों को देख पा रहे हैं कि जो चीज़ आपको आकर्षित कर रही है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है, आपकी खूबसूरती से आकर्षित है। दूसरे, वह जो आपकी नॉलेज से भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप एक स्टेबल पर्सनैलिटी हो, ठीक है, जिसको लगता है ना कि आपके पास पैसा भी है, आपका ब्यूटी भी है, आप ब्रेन से भी बहुत टैलेंटेड हो, तो हर तरीके से जो आपके अंदर स्टेबिलिटी देखते हैं ना, वो लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं और उनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील हो रहा है इस वक्त, क्योंकि आपका जो क्रश है वो भी आपको पाना चाहता है। जितना आप उनको थोड़ी आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आप थोड़े अलग टाइप के हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आप खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं। आपको कुछ लोग, वो लोग जो ऐसा लगता है ना जिनको कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हैं, कि आप सोचे कि यह मेरे से ही फ्रेंडशिप करके रहे। कभी कभी आपने देखा ना कि फ्रेंडशिप में भी लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि यह मेरा फ्रेंड है, यह मेरा बन के रहे, किसी और का फ्रेंड ना बने। ठीक है, मेरा पार्टनर है तो मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, किसी और से ज़्यादा बात ना करे, कोशिश भी ना करे किसी से बात करने की। यह किसी से मैसेज कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और आप इस तरह से जो कार्ड्स आए हैं ना, कि आप लोग उन लोगों को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो, आपको वो लोग खोना भी नहीं चाहते। किसी भी तरीके से उनके दिमाग में है कि आप सब हमेशा उनके साथ रहें, और आप हमेशा थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। आप थोड़े अलग पर्सनैलिटी के, आपने एक धोखे को किस तरीके से परिवर्तित किया है। आपको पास्ट में धोखा मिला है, आपको पास्ट में कई बार धोखा मिला है। आप इन चीज़ों को बहुत तरीके से सोचते हैं कि लाइफ को आप शानदार जीत के शंखनाद से आप शुरू करें। आप हर तरीके से उस बात को क्लियर कर लें कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं। मतलब आपका क्रश तो है, वो भी आपको पसंद कर रहे हैं, आपके पास इतने प्रपोज़ल आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा, आपको जस्टिस में आप हैं इस वक्त, कि आप हर तरीके से हर सूटेबल पर्सन ही आपको मिले। आप ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ जो पास्ट में आपको धोखा मिला है ना, आप उससे काफ़ी संभल गए हैं। आपके लिए वो सब चीज़ें, कि काफ़ी चीज़ें आपके साथ धोखाधड़ी हुई, आपके साथ चीटिंग हुई, लोगों ने आपको बैक स्टेप किया, लोगों ने आपको नीचा दिखाया, आपकी लाइफ में जहर घोलने की कोशिश की। उसके बाद भी आप अपनी लाइफ के अंदर आज जस्टिस को पा चुके हैं। लोग आपको खुद बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप बहुत स्टेबल हो गए हैं। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई ना, उनसे आप बहुत कुछ सीख के बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। आपकी लाइफ में मतलब आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं कि आप हर बड़े काम को बहुत इजीली करने की सोचते हैं। आपकी लाइफ में
कुछ भी आप ऐसा नहीं कि आप बेसुध होकर सब कुछ कर लेंगे, नहीं। आप जो कुछ भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, और सारे सितारे आप हिला देने का दम रखते हैं, और हर चीज़ को आप अलाइन करके उसके अर्थ के साथ सोचते हैं। कि आप ये भी सोचते कि मेरे ऊपर प्रारब्ध से क्या लिखा हुआ है, कि मेरे ऊपर आज एक पत्थर पड़ जाएगा, और प्रारब्ध में कोई पत्थर मुझ पे पड़ा हो पूर्व जन्म में। तो मतलब ऐसा आप बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के स्टेप लेते हैं कि इन सब चीज़ों से मेरा भाग्य बनेगा, या फिर कोई मेरा भाग्य बनाएगा। जो अब हम कर्म करने वाले हैं, ऐसे हार्ड वर्किंग लोग जो प्रारब्ध में हमारी लाइफ में कभी रहे होंगे, अपने ऊपर आप हर चीज़ को लेके आप बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं कि, और उनसे आप कोई नई बातें आपके दिमाग में नहीं आती, आप पुरानी चीज़ों को लेके बहुत स्टेबल हो गए हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आप जो क्रिएटर्स हैं, और आप हर चीज़ को आप इतने लाइफ में आपने चीज़ें देखी है ना कि अब आप बहुत स्टेबल हो गए हो। आप हर चीज़ को बहुत स्टेबिलिटी के साथ करते हो, और आप हर चीज़ को आप जो भी सोचते हो ना बहुत पावरफुली सोचते हो। अपनी इच्छा शक्ति से, अपने जो भी आपकी पावर है, आपके अंदर जो भी अच्छाई है, आपने जो तप किया है उससे आप नव निर्माण करते हो। आप भाग्य पर पूरा भरोसा करते हो। आप सोशल तो हो, इसलिए आप बहुत अच्छे क्रिएटर भी हो। मतलब वो आपके जो पार्टनर है ना, वो एक ऐसे इंसान जिसके भाग्य में शायद पत्थर खाने लिखे थे, लेकिन उसने फिर भी उन पत्थरों से इमारत बनाई, और उसमें आराम से राजा की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं वो। उसको कहते हैं क्रिएटर। और यहाँ पर जैसे मैं कहती हूँ कि फेमिनिन एनर्जी एक बहुत बड़ी क्रिएटर होती है, सोशली एक डिवाइन बहुत बड़ी क्रिएटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पर आपको कितना भी बैक स्टेप कोई भी करे, लोग कितना भी धोखा दें, आपके मुंह पर कुछ भी बोलकर चले जाएं, आपसे जेलसी करें, आपको उखाड़ फेंकें, लेकिन आप फिर भी अपने आप को बिना किसी रीज़न के, उनका कोई रीज़न नहीं होता कि आपके अंदर अच्छाई बहुत है, दूसरा कि आपके लाइफ में आप खुद ही इतने हार्ड वर्किंग इंसान हो कि आपके ऊपर कोई कुछ भी कर ले, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आराम से ठीक से आप अपनी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाते हैं, और चीज़ों को ऐसा नहीं कि आप के ऊपर डिवाइन की इतनी आपके ऊपर हाथ है डिवाइन का, आप उस नॉलेज में हैं, उस डिवाइन में आपके थॉट, आपके ऊपर माँ काली की एनर्जी है। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि जब भी आप किसी क्वीन को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो आप के ऊपर माँ काली को रेजिनेट करते हैं, यानी कि यह एनर्जी होती है जो यह कहती है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट तुमको करनी पड़ेगी, मैं आपसे अपनी रिस्पेक्ट करवाऊंगी, आपको मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप इतने पावरफुल एनर्जी के साथ कनेक्ट हैं, आपके पास माँ काली का आपके ऊपर हाथ है, और माँ काली आपको किसी के सामने झुकने नहीं देंगी। आपके पास पैसा और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप गलत करेंगे तो आप फिर खट्टा खाएंगे, मतलब आपको वो झेलना पड़ेगा। तो आपको माँ काली कहती है कि यदि आप कुछ गलत करेंगे तो आपको उस चीज़ को झेलना पड़ेगा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये वाली एनर्जी माँ काली आपको बता रही हैं, और आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। माँ काली के स्वरूप में आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताने देना चाहती हूँ कि आप यदि कोई आपसे बदतमीज़ी करे ना, तुम्हारी बदतमीज़ी को वो बर्दाश्त करेंगे। यदि आपके साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो आप उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बर्दाश्त करने वाली एक सेकंड में आप उसकी बदतमीज़ी करने के बाद भी
आप उसको उस एनर्जी से बाहर लाकर फेंकने की हिम्मत रखते हैं। यदि कोई आपके साथ गलत करे तो आप उस इंसान को उसकी गलती को रियलाइज़ कराना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप महाकाली हमेशा आपको यह कहती है, वो माँ है। माँ पार्वती की एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट हैं। हमेशा माँ काली की ऊर्जा में तब जब भी कुछ गलत होता है तो इसी तरीके से आप क्वीन बन जाते हैं और वो उन गलतियों से आपको माँ काली बचा लेती है। कोई आपका गलत करना चाहे तो माँ काली उन सब को मात देकर आपको उस धोखे से बाहर निकाल लेती है और धोखा देने का उनको चांस नहीं देती है। और जो भी आपको धोखा देने का कभी आपको नोटिस देता है ना, कि आपको जो इंसान एक बार माफ़ आपने जिसको कर दिया वह दोबारा धोखा ज़रूर देगा। इससे बेहतर है कि आप चांस ही ना दें किसी को। किसी व्यक्ति को धोखा देने का पहली बार में उसको किसी ने आपको लाइफ में धोखा दिया, उसके बाद आप उस रूल को बना लें कि उसको दोबारा मौका नहीं देना। उस व्यक्ति को ज़िंदगी में कभी उसको धोखा देने के बारे में वो सोचे तो आप उसको वो मौका कभी ना देना। और आप यदि किसी कर्ज में हैं और कोई केस आपके ऊपर है तो माँ काली की इतनी बड़ी कृपा आपके ऊपर है कि वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा। माँ काली आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आपकी लाइफ में जश्न आएगा, खुशियाँ आएंगी। और आपका जिनके साथ क्रश है ना, वो आपको बार बार प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। माँ काली उनको झुका के, वो झुककर आपके पास आना चाहते हैं। जो आपकी क्रश हैं वो आपके पास बैक फुट पे गिर के आपके पास आना चाहते हैं। आप उनको मौका दीजिए, वो आपके साथ हमेशा रिलायबल रहेंगे। और शायद उनके साथ आपकी मैरिज भी हो सकती है। आपकी लाइफ में वो बहुत खुशियाँ आपके साथ लेकर आएंगे यदि वो आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। आपकी जो क्रश है, वैसे तो आप भी उनको उतना ही प्यार करते हैं या आप उनको उतना ही चाहते हैं जितना वो आपको चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में यदि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपकी शायद वो आपके लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। और आपके यदि वो आपके पार्टनर लाइफ पार्टनर बनेंगे तो आप दोनों मिलकर ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ अर्जित करेंगे। आप बहुत धन कमाएंगे और दोनों की आपकी लाइफ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। और आप के लाइफ में आपकी फैमिली भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो भी आपको पाना चाहते, आप भी उनको पाना चाहते हो। और जो आपकी लाइफ का जो फेस था, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में कभी नेगेटिव रही या आपने जो धोखा खाया, उससे आप बहुत स्टेबल हो गए और अब आपकी लाइफ में टाइम अच्छा आने वाला है। और ज़िंदगी बहुत इंतज़ार कर रही है आपका कि आपकी लाइफ में आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि दिल से तो आप एक दूसरे को चाह ही रहे हैं। आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा झुकाव दोनों का ही है। और माँ काली की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर है कि यदि आप एक दूसरे के साथ आए तो ये माँ काली की ही कृपा है कि आप दोनों साथ आएँ। और आप यदि साथ आए तो आप बहुत अच्छी बॉन्डिंग में रहेंगे और आप एक अच्छे रिलेशन में भी आ सकते हैं। आपकी मैरिज हो सकती है और आप जीवन भर साथ रहेंगे। ये माँ काली का आपके ऊपर कृपा है, उनका ये संदेश है, उनकी डिवाइन की तरफ से यही संदेश आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माँ काली। थैंक यू यूनिवर्स।